विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। भक्तों, हम लोग ये तो जानते ही हैं कि श्री विष्णु का वाहन गरुड़ जी है। एक बार विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश के द्वार पर गरुड़ को छोड़कर वे शिव जी से मिलने अंदर चले गए। गरुड़ कैलाश की अभूतपूर्व सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे कि तभी उनकी नजर एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। ठीक उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और शिव जी से मिलने जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। ये देखकर गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत समय निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। ये सोचकर गरुड़ को दया आ गई और वे इतनी सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गया। जब यमदेव बाहर आए तो गरुड़ ने उनसे पूछा कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। तब गरुड़ समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। इस कहानी से हमें जीवन के 6 सत्य की जानकारी मिलती है। 1. आप कितने भी लंबे क्यों न हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। 2. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि श्मशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। 3. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। 4. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नहीं हंसेंगे तो सभ्य कहलाएंगे, क्योंकि आप पर हंसने के लिए दुनिया खड़ी है। 5. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती ही है। 6. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चल के ही जाना पड़ेगा। इसलिए संभल के चलिए। जिंदगी का सफर छोटा है, हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए, आनंद आएगा। धन्यवाद।